Hello students, today I am here with a new chapter of class 8th that is linear equation in one variable। तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं व्हाट आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेट करके बताएं कि लीनियर इक्वेशन आखिर में होती क्या है। तो वी हैव स्टडीड अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स लाइक 2x+3 अगर लिखा है तो ये क्या है, ये एक तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें वेरिएबल्स का यूज़ है, मीन्स x इज़ अ वेरिएबल एंड 2 इज़ अ कांस्टेंट एंड प्लस इज़ अ ऑपरेटर। सो दिस इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दें, मीन्स अगर हम यहाँ पे लिखें 2x+3 इक्वल्स टू 0, तो ये कहलाएगी हमारी इक्वेशन। क्या कहलाएगी? अलजेब्रिक इक्वेशन बोल सकते हैं, इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं इक्वेशन। क्लियर है सबको? इक्वेशन क्या होती है? मीन्स एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग एन इक्वालिटी साइन दैट इज कॉल्ड अ इक्वेशन। यहाँ पे इक्वालिटी साइन का होना जरूरी है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यही सबसे बड़ा अंतर है। एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं होता है और एक्सप्रेशन में इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है। हम यहाँ पे बताएंगे। ये हमारा होता है x दैट इज वेरिएबल, प्लस हमारा ऑपरेटर होता है, ये हमारा इक्वालिटी साइन है, इक्वालिटी साइन। एंड ये प्लस जो है हमारा ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, एंड इसी से हमारी बनती है हमारी इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड बी वन। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी वन। लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी वन। अगर क्वाड्रेटिक होता तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 होती। तो इक्वेशंस बहुत प्रकार की होती हैं। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज वन, दैट इज एक्स की पावर यहाँ मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो है बिल्कुल 2x में एक्स की पावर क्या है? 1 है। इसके बाद इन वन वेरिएबल मीन्स इक्वेशन में ओनली वन वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 2x+3 इक्वल टू 0 में सिर्फ x आया है, इसके साथ y नहीं आया। अगर ये y साथ में भी आ जाता तो ये 2 वेरिएबल्स की हो जाती। पर हमको यहाँ पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो यहाँ पे जरूरी है कि सिर्फ पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल का यूज होना चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं सॉल्यूशन एंड रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। मीन्स सॉल्यूशन एंड रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं और कैसे हम लोग रूट्स निकालते हैं लीनियर इक्वेशन का। सॉल्यूशन एंड रूट्स एक ही चीज़ है, तो इसको सॉल्यूशन और रूट्स भी लिख सकते हैं। दोनों यहाँ पे एक ही चीज़ होता है, सॉल्यूशन और रूट्स। जो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2x+3 इक्वल टू 0, तो जो x की वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन या रूट होगा। और इक्वेशन में हमेशा क्या होता है, जो लेफ्ट पे साइड होती है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS, और जो राइट पे साइड होती है उसको हमेशा बोलते हैं RHS दैट इज राइट हैंड साइड। मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई, x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि हमारा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं टू कैलकुलेट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आई विल डिस्कस। सबसे पहला मीन्स सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड। सो हमारा पहला यहाँ पे टर्म है सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग लीनियर एक्सप्रेशन on one side and numbers on other side, means इक्वेशन में दो साइड होती हैं, एक होता है LHS और दूसरा होता है RHS। यहाँ पे हम सीखेंगे कि एक इक्वेशन हमको दी रहेगी जिसमें एक तरफ हमारा वेरिएबल होगा और दूसरी तरफ हमारे सिर्फ नंबर होंगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 3/4x - 6/5
इज इक्वल टू 7/10। तो इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वेरिएबल है, पर राइट हैंड साइड में सिर्फ हमारा नंबर है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि वेरिएबल वाले टर्म्स को अपनी जगह पे रखे रहने दें और जो नंबर्स हैं उनको दूसरी तरफ शिफ्ट करना। और शिफ्टिंग प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। मीन्स यहाँ पे 3/4x इधर ही रहेगा और ये हो जाएगा 7/10 प्लस 6/5। यानी नंबर्स को हमने एक तरफ शिफ्ट किया और हमारा जो वेरिएबल्स वाले पार्ट थे वो एक तरफ रहेंगे, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ये मेथड हमारा कहलाएगा ट्रांसपोजिशन मेथड। क्लियर है, क्योंकि हिट ट्रायल एंड एरर मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं 7th क्लास में। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 10 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 5 का एलसीएम 10 आ जाएगा। तो 10 × 1 = 10, 7 × 1 = 7 हो गया। एंड 5 2 × 10 होता है, तो 6 × 2 = हो जाएगा 12। यानी ये हमारा हो जाएगा 3/4x इज इक्वल टू 7 + 12/10। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3/4x इज इक्वल टू 12 + 7 दैट इज 19/10। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर है तो ऊपर जाए इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऑल्सो। मीन्स 19/10 ये हमारा 4 ऊपर चला जाएगा और 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा 19 × 4/3। और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 2 टाइम्स, 2 5 टाइम्स। यानी ये हमारा हो जाएगा 19/15। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। वैल्यू ऑफ x, सॉरी 19 ही 38, 19 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 38/15। एंड इसको अगर मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 2 होल 8/15। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो बहुत इजी है। इसको कैसे हम लोग करते हैं, मेन चीज़ सबसे पहले जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको अपनी तरफ रहने देंगे और बाकी जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ शिफ्ट करते हैं। इस मेथड को कहते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड। अब इसके बाद एक नया मेथड होता है इसमें, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। थोड़ा सा देंगे अगला मेथड, दैट इज सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। सॉल्विंग लीनियर equation having variable on both sides, having variable on both sides। यानी इस कंडीशन में दोनों तरफ वेरिएबल होंगे, वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3x + 6/5 इक्वल्स टू 6x + 3/25। तो यहाँ पे बहुत इजी है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स वाले टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और नंबर्स, यानी कि जहाँ पे नंबर्स होते हैं उनको एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम लोग वेरिएबल्स निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको LHS में शिफ्ट कर लेंगे। यानी ये हमारा हो जाएगा 3x - 6x, क्योंकि इधर 6x प्लस का है, जब इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट होगा तो उसका ऑपरेशन चेंज हो जाता है, ये -6x हो जाएगा। एंड 3/25 और इधर 6/5 आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये इक्वल टू के इधर शिफ्ट हो रहा है तो इसका भी ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में शिफ्ट हो जाएगा। सिंपली हम लोग यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे 25 और 5 का, दैट इज 25 आ जाएगा। 25 1 टाइम्स, दैट इज यहाँ पे 3 होगा, और 5 टाइम्स होता है 25, तो 6 5 हो जाएगा 30। तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3x - 6x, दैट इज -3x आ जाएगा सिंपली। एंड अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। -3x इक्वल टू 3 - 30 हो जाएगा हमारा -27 होल अपॉन 25। अब सीधे हम लोग निगेटिव वैल्यू यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अब x यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है तो x यहाँ पे इक्वल टू किधर जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x विल बी इज इक्वल टू 27/25 × 3, दैट इज 3 1 = 3, 9 × 27 मीन्स 9/25 इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारा मेथड था। सबसे पहले हमको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि इक्वल टू के उधर अगर यहाँ पे प्लस में कोई नंबर है, इक्वल टू के उधर ऑपरेशन हो जाएगा माइनस, और इसका वाइस वर्सा अगर माइनस में है तो इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर कोई मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाके वो हो जाएगा डिवाइड में,
और अगर यहाँ पे कोई डिवाइड में है तो इक्वल टू किधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये ऑपरेशंस चेंज होते हैं जब भी हम लोग इक्वल टू के उधर अपने दूसरी साइड जब भी हम लोग किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल को शिफ्ट करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट इसमें मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं? सॉल्विंग इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सॉल्विंग इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी बहुत इजी, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर हमने इक्वेशन मान लीजिए कंसीडर किए, एग्जांपल ले लेंगे 2x माइनस 1 अपॉन 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 4/3। तो ये हमारी इक्वेशन है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे पहले साइन लगा देते हैं, ये हमने साइन लगा दिया और ये हमने इधर साइन लगा दिया, यानी कि यहाँ से इधर राइट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू के उधर जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में पहुँच जाएगा, पहला स्टेप। और यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू के उधर जाएगा तो हमारा न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 5x माइनस 3। तो इस मेथड को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और अब इस पे आएगा 3 2 ज़ा 6, इसको पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 हमारा -1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी हो जाएगा 6x माइनस 3 इज इक्वल टू, सिमिलरली 4 हमारा यहाँ 5x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 हमारा -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 12। अब इसके बाद हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट करते हैं और नंबर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। जब भी शिफ्ट करते हैं तो हम लोग का ऑपरेशंस का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि 6x और 20x इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मीन्स -20x, एंड यहाँ पे -12 है, -3 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा +3। तो ये हमारा फाइनल सॉल्व हो जाएगा, मीन्स 6x माइनस 20x, दैट मीन्स ये हो जाएगा -14x, एंड -12 + 3 ये हो जाएगा -9। दैट मीन्स हम लोग माइनस से माइनस डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 9/14। दैट इज द फाइनल आंसर। सो यू कैन सॉल्व